इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है जौनपुर सदर सांसद श्याम सिंह यादव जी। इनसे हम बातचीत करते हैं। सर, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर आपकी तरफ से क्या तैयारियां हैं? क्योंकि अब साल भर से थोड़ा ज़्यादा वक्त बचा हुआ है। इसमें किस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं और जनता के बीच किन चीज़ों को लेकर जाएंगे? देखिए, इसमें तैयारी क्या करना है, चुनाव के लिए जनसंपर्क करना है। मैं अभी जनसंपर्क रोज लगातार कर रहा हूँ। जितना भी मुझको सेशन से और कमेटी के टूर से, संधि टूर से वक्त मिलता है, मैं हर दूसरे दिन आता हूँ और अलग अलग क्षेत्रों में सिलसिलेवार, बदलापुर से शुरू करके बदलापुर 364, सागन 365, सदर 366, मलिनी 367, मुंगरा बासारपुर 368, इसी सर्कल में एक एक क्षेत्र का एक इलेक्शन सेक्टर का दौरा करता हूं और उनकी समस्याओं के बारे में पूछता हूं क्या है, और उसे जिस तरह की समस्याएं होती हैं, जो भी हो सकता है, उसको भरसक दूर करने की कोशिश करता हूं। अब चुनाव आ रहा है तो जाहिर है कि थोड़ा सा इस जो जनसंपर्क है, आदमी थोड़ा सा तेज कर देता है। आप सांसद होने के साथ साथ लोकसभा की कई कमेटियों के मेंबर भी हैं। ऐसे में एक सवाल ये है कि शाहरुख खान स्टारर से एक फिल्म आने वाली है पठान, जिसके गाने को लेकर लगातार विवाद खड़ा हो रहा है और उसमें मुख्यमंत्री और एक प्रदेश के गृह मंत्री स्तर तक के नेता कूद पड़े हैं। तो एक कपड़े के रंग को लेकर जो विवाद खड़ा किया जा रहा है, इस राजनीति को आप किस तरह से देखते हैं? ये गलत राजनीति है। टॉलरेंस खो चुके हैं। जो सत्ताधारी पक्ष है, अगर वही करता है तो कुछ नहीं होता, और जो दूसरा कर देता है, मैं आपको बताऊं, जिस सवाल को आपने उठाया है, उसमें जो भगवा कलर की बिकनी हीरोइन ने पहनी है, उसी को लेकर के ये बीजेपी और तमाम हिंदू संगठन सवाल खड़ा कर रहे हैं। और जब एक फिल्म में एक भाजपा की एक सांसद ने उसी तरह की वो पहन करके हीरोइन ने पहना है, तब उन्होंने कोई सवाल नहीं। और अभी आप उसको पूछिए तो उसे कन्नी काटते लगते हैं। तो ये तो सिलेक्टेड चीज़ों को, जो दूसरे को हिट करने का है, उसको उठाते हैं और उसी चीज़ से खुद हिट होते हैं, तो उसमें चुप्पी साध जाते हैं। ये गलत है। जौनपुर शहर जिससे आप सांसद चुने गए हैं, इसका इतिहास लगभग 650 साल पुराना है। यहाँ कई सारी ऐतिहासिक इमारतें हैं, शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र रहा है किसी ज़माने में। इसके बावजूद आज के वक्त में देख रहे हैं कि युवा जो है शिक्षा से दूर होता जा रहा है और इस जौनपुर के अंदर पर्यटन की कई तरह की संभावनाएं होने के बावजूद सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। इसको सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के लिए अब तक आपने क्या किया? युवा शिक्षा से दूर होता जा रहा है, इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि हमारी लिटरेसी रेट, चाहे शहर का हो चाहे गांव का हो, लगातार बढ़ रहा है। आप उसको जो सेंसस का आंकड़ा है लिटरेसी रेट को, उसको देखिए। दूसरा, जगह जगह जो जौनपुर में ऐतिहासिक शहर होने की वजह से जो ढेर सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हैं, उनको इम्प्रूव करके, उनकी सीक्वेंसिंग करके, एक जगह से दूसरे जगह जाने का रास्ता बना के, स्ट्रेंथन करके, जिसको कि एक हेरिटेज वॉक कहते हैं। जब मैं म्युनिसिपल कमिश्नर आगरा था, तो एक इसी तरह से हेरिटेज वॉक की स्थापना किया था, और उसी तरह के हेरिटेज वॉक की स्थापना करने के लिए मैंने जौनपुर के लिए भी पार्लियामेंट में बोला है और लिखा है, और यही कर सकते हैं, क्योंकि अपने वश में आर्थिक संसाधन इतने नहीं हैं कि सब जगह हम उसको रिफर्बिश करा दें, अच्छा करा दें, सब जगह सड़कें बनवा दें। वो अपने उसमें नहीं है। तो हम तो सरकार से गुहार ही लगा सकते हैं, और जिसके लिए मैंने ऑलरेडी कर रखा है और करता भी रहूँगा। अगर सड़कों की बात करें सर, तो पीडब्ल्यूडी विभाग ने नवंबर के महीने में मुख्यमंत्री कार्यालय को एक रिपोर्ट सौंपी और उसमें कहा कि प्रदेश की 97%
सड़कें गड्ढा मुक्त हो चुकी हैं। जबकि एक पत्रकार होने के नाते जब मैं देखता हूं तो जौनपुर के अंदर कोई भी सड़क गड्ढा मुक्त नहीं की गई है। सरकार बहुत जगहों पे गलत बयानी कर रही है, इसमें भी वो गलत बयानी कर रही है। अब इसमें मैं क्या कहूँ, ये सरकार की सरासर गलत बयानी है। अपनी कमियों को नज़रअंदाज करके वो मीडिया के माध्यम से उसको ढकते हैं, उसको छिपाते हैं।